Good morning. Today we will going to discuss remaining types of numerical of chapter 4th capacitance। तो यहाँ पर हमारे पास जो न्यूमेरिकल है, फर्स्ट ये जो न्यूमेरिकल है ये बेस्ड है कॉमन पोटेंशियल पे। कैसे? जैसे कि हमारे पास न्यूमेरिकल है वो क्या दिया हुआ है, 20 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय ए 30 वोल्ट डीसी सप्लाई। हमारे पास एक 20 माइक्रोफैराडे का कैपेसिटर दिया हुआ है और पोटेंशियल दिया हुआ है 30 वोल्ट। is charged by a 30 volt DC supply then connected across an uncharged। एक दूसरा आपके पास कैपेसिटर दिया हुआ है जो अनचार्ज है, मीन जिसका पोटेंशियल कितना है, 0। कैलकुलेट फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। इट मीन्स जब दोनों को आपस में क्या कर दिया, कनेक्टेड कर दिया, क्योंकि ये चार्ज कैपेसिटर को सेकंड वाले के साथ कनेक्ट किया। मीन्स पहले हमारे पास कितना दिया हुआ है, C1 20 माइक्रोफैराडे और V1 हमारे पास कितना दे रखा है, 30 वोल्ट। सेकंड का हमारे पास C2 है वो 50 माइक्रोफैराडे है और V2 हमारे पास कितना है, 0। यहाँ पर फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो इस वाले कैपेसिटर को सेकंड वाले के साथ कनेक्ट कर दिया। तो फ्लो ऑफ चार्ज होता रहेगा, कब तक रहेगा, जब तक कि पोटेंशियल दोनों का सेम नहीं आ जाता। और जब पोटेंशियल सेम आ जाता है तो उस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, कॉमन पोटेंशियल। तो जैसे ये हमारे पास 20 माइक्रोफैराडे है, ये 30 वोल्ट है, ये 50 माइक्रोफैराडे है और पोटेंशियल कितना है, 0। तो जो कॉमन पोटेंशियल, देखो बेटा यहाँ पर हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो ये भी कि फ्लो ऑफ चार्ज है वो स्टार्ट हो जाएगा कब तक, जब तक कि दोनों का चार्ज सेम नहीं आ जाता। मीन्स चार्ज है वो हमेशा मीन्स फ्लो पोटेंशियल हो जाएगा कब तक, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉमन पोटेंशियल। तो आपके पास दो तरीके हैं यहाँ पर। एक तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला भी ड्राइव किया था कॉमन पोटेंशियल का, तो आप वो वाला लगाते हैं। जब इससे हम सोल्व करते हैं तब भी हमारे पास वही वैल्यू आनी है, कितनी है, 20 मल्टीप्लाई पोटेंशियल कितना है, 30। सेकंड वाले का कैपेसिटेंस है 50 और पोटेंशियल अनचार्ज है, डिवाइड बाय C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 करेंगे 20 प्लस ये तो कितना हो जाएगा, 70। तो यहां से हमारे पास कितना आ गया, 600 डिवाइड बाय 70 मीन्स कितना आ गया, 60/7। अच्छा, इसी को हम देखो, ये हमारे पास 60/7 वोल्ट आ गया कॉमन पोटेंशियल। अभी जैसे हमने देखा कि ये तो चार्ज था, दूसरा अनचार्ज है, इट मीन्स चार्ज का फ्लो हो जाएगा। और चार्ज है वो कंजर्व रहता है, मीन्स कांस्टेंट रहता है, जितना इनिशियल चार्ज होता है उतना ही फाइनल चार्ज होता है। तो इसको हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं कि जब दोनों का चार्ज है, इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज, और फ्लो ऑफ चार्ज तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो बेटा, चार्ज कितना है, ये 20 माइक्रोफैराडे है और ये हमारे पास 30 वोल्ट है, और Q इक्वल टू कितना होता है, C इंटू V। C और V को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 600 माइक्रोकूलम। अच्छा, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस सेकंड वाली प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पर देखो चार्ज, पोटेंशियल तो 0 है, तो चार्ज हमारे पास कितना हो गया, 0। तो इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज, और कब तक, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो इनिशियल चार्ज तो दोनों का कितना है, 600 माइक्रोकूलम है, और फाइनल कब तक रहेगा ये, जब तक कि दोनों का चार्ज सेम नहीं हो जाता। पहले का कैपेसिटेंस कितना है, 20 मल्टीप्लाई चार्ज के अंदर क्या होता है, पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल क्या मान लिया, V। सेकंड का हमारे पास कितना है, 50, तो ये कितना आ गया, 600 इंटू 70 इंटू V, तो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 600/70। तो जैसे आप चाहो उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू निकाल सकते हो कॉमन पोटेंशियल की। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके निकालो तब भी आप निकाल सकते हो, या डायरेक्ट फॉर्मूला पुट नहीं कर रहे हो आप, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज ही होगा। मीन्स कितना चार्ज है उसने, या कितना चार्ज है वो फ्लो हुआ और कब तक हुआ। तो कब तक होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा। जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है तो उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, V से। तो यहाँ से जो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 60/7। तो आप इसको कैसे भी सोल्व कर सकते हो। सेकंड में क्या कह रहा है, इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी पूछ रहा है। इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी मीन्स जब कनेक्ट नहीं किया था तब दोनों की एनर्जी कितनी थी, और फाइनल कनेक्ट करने के बाद में एनर्जी कितनी आई। तो इसको भी आप दोनों तरह से सोल्व कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर इनिशियल एनर्जी हमारे पास, एनर्जी के हमने 3 फॉर्मूले बताए थे, लेकिन यहाँ पर कैपेसिटेंस और पोटेंशियल है, तो एनर्जी के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, हाफ C1V1 स्क्वायर। मीन्स कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ CV स्क्वायर। अब यहाँ देखो आपके पास फर्स्ट का,
सेकंड की तो एनर्जी जीरो हो जाएगी, इनिशियल एनर्जी सेकंड की तो कितनी है, जीरो, क्योंकि तो अनचार्ज था। आफ्टर चार्जिंग तो मीन्स पोटेंशियल का फ्लो हुआ तभी इसकी एनर्जी आएगी, मीन्स फाइनल एनर्जी होगी। इनिशियल तो आपके पास इसकी कितनी है, जीरो, तो यहाँ ये एनर्जी है वो कितनी आ गई, हाफ। C1 हमारे पास कितना दे रखा है, 20 माइक्रो फैराडे में है, ध्यान रखना बेटा, इसको फैराडे में चेंज कर देना। मल्टीप्लाई पोटेंशियल कितना है, 30 का स्क्वायर, 30 मल्टीप्लाई 30। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाए, 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 और 1 10 की पावर 3 और ये 10 की पावर -6, तो ये कितना आ जाएगा, 10 की पावर -3 जूल। अच्छा, इसको अगर आप माइक्रो फैराडे को अगर चेंज नहीं करते हो, माइक्रो में रखते हो, तो ये माइक्रो जूल में ले लेना। तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, 9 × 10 की पावर -3 जूल आ गए। अब देखो फाइनल एनर्जी, फाइनल एनर्जी आपके पास क्या होगी, क्योंकि जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है, जैसे हमने एक्सप्रेशन भी किया था कि कितना लॉस ऑफ एनर्जी होता है, तो कितना लॉस ऑफ एनर्जी था, फाइनल एनर्जी में से हमने माइनस किया था इनिशियल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी आपके पास क्या हो जाती है कि जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है, दोनों का पोटेंशियल आपके पास कितना है, V, तो ये हमारे पास फाइनल एनर्जी हाफ, C1 कितना दिया हुआ है 20 और C2 हमारे पास कितना है 50, तो ये कितना आ जाएगा 70, मल्टीप्लाई माइक्रो में है तो चेंज कर दिया 10 की पावर -6। पोटेंशियल हमारे पास कॉमन पोटेंशियल अभी हमने निकाला था, हमारे पास कितना आया था 60/7, अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, पोटेंशियल हमारे पास कितना आया था 60/7, तो 60/7 मल्टीप्लाई 60/7, क्योंकि इसका स्क्वायर है, इसको हम सोल्व कर देंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो एक 7 से एक 7 तो कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद में आपके पास 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, फाइनल एनर्जी। यहां से हमारे पास कितना आया 6, ये हमारे पास कितना है 3, 6 3 जा 18 मल्टीप्लाई 20 और इधर हमारे पास कितना है, ये इसको यहां से कैंसिल किया था 10 था और ये हमारे पास कितना है 10 1 और ये -6, तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -5 और डिवाइड में हमारे पास कितना है 7। इसको और थोड़ा सोल्व करेंगे तो 18 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, क्योंकि 10 की पावर 2 और ये डिवाइड बाई 7, इसको डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14, बचेगा कितना 4, 7 5 जा 35, बचेगा कितना 7 7 जा 49, मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 जूल। तो फाइनल एनर्जी है हमारे पास, फाइनल एनर्जी है वो हमारे पास कितनी आ गई 2.57 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अब लॉस ऑफ एनर्जी और पूछ लिया जाए, थर्ड पार्ट में क्या पूछ लिया जाए आपसे, लॉस ऑफ एनर्जी, कि लॉस ऑफ एनर्जी है वो कितना होगा। तो लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा, तो जो आपके पास, क्योंकि एनर्जी का लॉस होता है, ये इनिशियल एनर्जी है और ये हमारे पास फाइनल एनर्जी है, मीन्स इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लॉस ऑफ एनर्जी है हमारे पास, लॉस ऑफ एनर्जी कितना हो जाएगा, लॉस ऑफ एनर्जी इनिशियल एनर्जी कितनी है 9 × 10 की पावर -3 और फाइनल एनर्जी हमारे पास कितनी आई है 2.57 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 को कॉमन ले लोगे, 9 में से माइनस कर दोगे 2.57 को, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 6.43 × 10 की पावर -3 जूल। तो इतना लॉस ऑफ एनर्जी हो जाएगा। तो इस तरह का अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल आता है, जैसे कि यहाँ पर तो सेकंड था वो अनचार्ज दे रखा था, जरूरी नहीं है कि सेकंड है वो अनचार्ज हो, तब आप कैसे सोल्व करोगे। तो देखो सेकंड प्रॉब्लम हम देखते हैं अभी, तो ये समझ में आइडिया होगा आपको कितना लॉस ऑफ एनर्जी हुआ। तो क्या करोगे, इनिशियल में से फाइनल को सब्ट्रैक्ट करोगे और कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए आप या तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लोगे, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करते हो तो फिर आप कॉमन पोटेंशियल के लिए जितने इनिशियल चार्ज है उतना ही हमारे पास क्या रहेगा, फाइनल चार्ज मीन्स चार्ज रिमेन से सेम। अब अगर मान लीजिए जनरल प्रॉब्लम ले लेते हैं कि एक कैपेसिटर है जिसका जो कैपेसिटेंस है वो हम ले लेते हैं 2 माइक्रोफैराडे और पोटेंशियल है वो ले लेते हैं 20 वोल्ट, पहला कैपेसिटर, और दूसरा कैपेसिटर है जिसका हम ले लेते हैं 4 माइक्रोफैराडे और पोटेंशियल है वो हम कितना ले लेते हैं 5 वोल्ट। देखो बेटा अभी अनचार्ज नहीं है, इसका पोटेंशियल आपके पास दे रखा है कि पोटेंशियल कितना है 5 वोल्ट। अब यहाँ पर अब दोनों को आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया।
यहाँ देखो ये दोनों को कनेक्ट कर दिया। ये हमारे पास है 2 माइक्रोफैराडे 20 वोल्ट, और ये हमारे पास है 4 माइक्रोफैराडे और 5 वोल्ट। हमने जर्नल लिया है कोई भी, आप इस तरह से मीन्स ये समझाने के लिए कि अगर अनचार्ज नहीं है तब आप कैसे सोल्व करोगे। तो बिल्कुल सिंपल वैसे ही आप सोल्व करेंगे। देखो बेटा यहाँ पर चार्ज है 20 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि Q इक्वल टू कितना होता है C इंटू V। तो यहाँ पर चार्ज है वो कितना आ जाएगा 40 माइक्रोकुलाम। 40 माइक्रोकुलाम किसका रहेगा, प्लस का, और इस प्लेट के ऊपर कितना हो जाएगा माइनस का 40 माइक्रोकुलाम। ऐसे देखो यहाँ पर आपके पास 4 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 20 माइक्रोकुलाम इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और सेकंड वाले प्लेट के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। और जैसे कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला अभी आपको बताया था कि जितना इनिशियल चार्ज होता है उतना ही क्या रहेगा फाइनल चार्ज। इनिशियल चार्ज हमारे पास कितना है, इसका तो 40 है, और सेकंड वाले का हमारे पास कितना है 20। तो इनिशियल चार्ज है वो हमारे पास कितना है 60। फाइनल चार्ज कब तक रहेगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। मान लेंगे लेट अस कंसीडर द कॉमन पोटेंशियल इज V, तो इसका कितना हो जाएगा 2V और इसका कितना हो जाएगा 4V। तो ये 60 इज इक्वल टू कितना आ गया 6V, तो V इज इक्वल टू कितना आ गया 60/6। तो कॉमन पोटेंशियल है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 वोल्ट। अब यहाँ पर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कितना लॉस ऑफ एनर्जी हुआ, तो लॉस ऑफ एनर्जी निकालने के लिए देखो आपके पास दो तरीके हैं। जैसे एक तो आपके पास अभी डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के किया था, अगर इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के नहीं कर रहे हैं तो देखो आपके पास दोनों को कनेक्ट कर दिया था। ये दोबारा बना लेते हैं डायग्राम। पहले का यहाँ पर कितना था 2 माइक्रोफैराडे और हमारे पास कितना था 20 वोल्ट, तो मीन्स चार्ज कितना आ गया था 40 माइक्रोकुलाम, और सेकंड वाले का कितना ले रखा था अभी हमने 4 माइक्रोफैराडे और 5 वोल्ट, और यहाँ पर चार्ज कितना आ गया था 20 माइक्रोकुलाम, और इस प्लेट के ऊपर कैसा रहेगा नेगेटिव। तो इनिशियल एनर्जी कितनी है, इनिशियल एनर्जी, अब वो अनचार्ज था, यहाँ पर तो एनर्जी दोनों की हो जाएगी ना C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर। अब C1 हमारे पास कितना है 2 मल्टीप्लाई V1 कितना है 20 मल्टीप्लाई 20 प्लस C2 हमारे पास कितना है यहाँ पर 4, और ये हमारे पास कितना है 5 मल्टीप्लाई 5। तो देखो बेटा इसको सोल्व किया तो ये हमारे पास कितना आ गया 400, और यहां से हमारे पास कितना आ गया 25 और 2 तो कितना आ जाएगा 50। तो ये हमारे पास क्या आ गया 450। अच्छा बेटा देखो ये हमने माइक्रो को चेंज नहीं किया था, तो सिंपल हम क्या लिख देंगे इसकी जगह 450 माइक्रो जूल लिख देंगे। अगर हम चेंज कर लेते तो चेंज करना चाहो तो यहाँ पर चेंज कर लोगे तो 450 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 से जूल हो जाए। अभी फाइनल एनर्जी देखो, अब यहाँ पर भी जरूरी नहीं है कि आप फाइनल एनर्जी के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाते, देखो फाइनल एनर्जी हाफ C1 पोटेंशियल कॉमन, और कॉमन पोटेंशियल अभी हमने सोल्व किया था हमारे पास कितना आ गया था 10, मीन्स हाफ CV का स्क्वायर और हाफ CV2 का स्क्वायर। तो हाफ C1 हमारे पास कितना दिया हुआ है 2, कॉमन पोटेंशियल कितना आया था 10, C2 हमारे पास कितना दे रखा है 4, और कॉमन पोटेंशियल कितना आया था 10। यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 100, और ये हमारे पास कितना आ गया 200, तो ये कितना आया 300 माइक्रो जूल, मीन्स 300 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 जूल, सॉरी 10 की पावर -6 से जूल। अब कितना लॉस ऑफ एनर्जी हुआ, तो आप कैसे भी सोल्व कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। तो लॉस ऑफ एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल, 450 में से 300 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 से जूल। तो ये हमारे पास क्या आ गया लॉस ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर देखो आप तो या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी आप सोल्व कर सकते हो, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के नहीं सोल्व करते तो आप इस तरह से भी सोल्व कर सकते हो। अभी देखो नेक्स्ट आपके पास एक प्रॉब्लम लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक अरेंजमेंट दे रखा है कैपेसिटर का, एक अरेंजमेंट है कैपेसिटर का, किस टाइप से दे रखा है। एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैराडे, जनरल लेते हैं कोई भी। एक कैपेसिटर है ये 3 माइक्रोफैराडे है, और इसके पैरेलल में एक सेकंड कनेक्ट कर दिया 5 माइक्रोफैराडे लेते हैं, और इसके साथ जो कनेक्ट कर रखा है ये हमने कितना ले लिया 2 माइक्रोफैराडे, और बीच में भी कुछ ले लेते हैं जैसे कि ये 6 माइक्रोफैराडे ले लिया,
और ये इधर हमारे पास कितना ले लिया 3 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर ले लिया और इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर एक बैटरी है और एक जो बैटरी है उसका पोटेंशियल आप कुछ भी ले लो जैसे आपको ठीक लगे। जैसे कि हमने कितना ले लिया यहाँ पर 20 वोल्ट ले लिया, एक बैटरी है उसका पोटेंशियल है। तो देखो इस तरह का अगर आपके पास कोई क्वेश्चन दे रखा है और उसमें आपके पास पर्टिकुलर किसी एक कैपेसिटर के अकॉर्डिंग चार्ज पूछ लिया जाए, जैसे कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि चार्ज अक्रॉस, कि चार्ज है वो किसके अक्रॉस पूछ लिया जाए 5 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर के अक्रॉस आपसे चार्ज पूछ लिया जाए, तो 5 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर के अकॉर्डिंग चार्ज है वो आप कैसे निकालोगे। तो देखो बेटा कैसे निकालेंगे, पहले तो हम ये निकाल लेते हैं क्योंकि 5 माइक्रोफैराडे इस अरेंजमेंट के अंदर है, तो पहले तो हम इसी के ये निकाल लेते हैं कि यहाँ पर टोटल चार्ज है वो कितना जा रहा है। तो टोटल चार्ज कितना जा रहा है, ये दोनों हमारे पास किस में कनेक्ट है पैरेलल में कनेक्ट है, तो इट मीन्स ये हमारे पास कितना बन जाएगा 2 माइक्रोफैराडे और इसका हमारे पास कितना बन जाएगा 8 माइक्रोफैराडे। बाकी का जो अरेंजमेंट है वो हम बिल्कुल सेम रखेंगे, बिल्कुल सेम मीन्स ये हमारे पास कितना दे रखा है 6 माइक्रोफैराडे और ये हमारे पास कितना दे रखा है 3 माइक्रोफैराडे और यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया किसके साथ 20 वोल्ट के साथ। तो देखो ये दोनों आपके पास सीरीज में है और सीरीज में हम पहले इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो सीरीज में हमारे पास जो कैपेसिटेंस है 2 × 8 डिवाइड बाई 2 + 8, तो ये हमारे पास कितना आ गया 1.6 आ गया इसका, और जो पोटेंशियल है वो कितना कनेक्ट कर रखा है 20 वोल्ट। तो Q इक्वल टू कितना होता है C × V, तो 1.6 × 20, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 32 माइक्रो में है तो 32 माइक्रो कूलम। इट मीन्स यहाँ पर जो चार्ज जा रहा है वो कितना जा रहा है 30 माइक्रो कूलम, यहाँ पर जो चार्ज गया वो कितना है 30 माइक्रो कूलम। अब यहाँ से आप किसी के अक्रॉस भी पूछ लिया जाए, जैसे कि हम यहाँ पर चार्ज अक्रॉस 5 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर निकाल रहे हैं या आपसे 3 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर का पूछ लिया जाए, तो फिर आप कैसे करोगे जिसके अक्रॉस पूछ रखा है, जैसे कि यहाँ पर 5 के अक्रॉस पूछ रखा है तो 5 डिवाइड बाई, क्योंकि यहाँ तो देखो चार्ज है पैरेलल में डिवाइड हो जाता है, यहाँ से चार्ज है वो 32 माइक्रो कूलम गया तो यहाँ पर भी 32 ही है, लेकिन ये 2 में डिवाइड हो गया तो इसका कितना हिस्सा आया, तो 5 डिवाइड बाई टोटल 8 मल्टीप्लाई चार्ज कितना जा रहा था 32, तो इसके हिस्से है चार्ज है वो कितना आ गया 20 माइक्रो कूलम। अगर आपसे 3 का पूछ लिया जाए कि इसके अक्रॉस चार्ज कितना है तो बाकी बच गया 32 में से 20 माइक्रो कूलम, चार्ज तो 5 का है तो बाकी हमारे पास कितना बच गया 12। या अगर आप इसको ऐसे सोल्व नहीं करते तो ऐसे कर लो 3/8 × 32, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 20 माइक्रो कूलम। तो इसके अक्रॉस चार्ज है वो कितना आया 20 माइक्रो कूलम और इसके अक्रॉस कितना आ गया 12 माइक्रो कूलम। तो जैसे आपसे पूछ रखा है इस तरह के अरेंजमेंट, देखो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि इसके अक्रॉस हमसे नहीं पूछा गया, या अगर आपके पास इनके अक्रॉस पूछ रखा है तब आप इनका कैपेसिटर निकालोगे बिल्कुल सेम इसी तरह से। तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है जिसमें एक के अक्रॉस चार्ज पूछ रखा है तो आप इसको इस टाइप से सोल्व करोगे। नेक्स्ट हमारे पास देखो नेक्स्ट टाइप में आपके पास क्या दे दिया, एक इनफाइनाइट लैडर दे दिया। मीन्स आपके पास जो कैपेसिटर है वो एक इनफाइनाइट लैडर के फॉर्म में दे दिया। ये आपके पास पहले एक सिंपल टाइप का देख लो, जैसे कि मान लीजिए आपके पास इस तरह से प्लेट हो, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, फिर ये पॉजिटिव प्लेट है, फिर ये नेगेटिव प्लेट है, फिर पॉजिटिव प्लेट है, फिर नेगेटिव प्लेट है, फिर पॉजिटिव प्लेट है और फिर नेगेटिव प्लेट है और फिर पॉजिटिव प्लेट है। मीन्स आपके पास कितनी भी प्लेट दे रखी हो, जैसे यहाँ पर प्लेट कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ पर हमारे पास कितनी प्लेट दे रखी है 9 प्लेट दे रखी है। अगर इस तरह की आपके पास कोई प्रॉब्लम आ गई उसमें आपको नंबर ऑफ कैपेसिटर निकालने, तो नंबर ऑफ कैपेसिटर है हमारे पास वो कितनी हो जाएंगे कि जितनी प्लेट होंगी उनमें से एक कम, क्योंकि आप देखोगे देखो 2 प्लेट का मिलकर एक बन रहा है, ये इस तरह से आप काउंट करोगे। ये तो सपोज करो 9 प्लेट थी तो काउंट करना इजी सा है। अगर आपके पास काफी ज्यादा प्लेट दे दी जाए तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो इससे हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका कि अगर जितनी नंबर ऑफ प्लेट होती हैं उनमें जो कैपेसिटर है वो उतना ही एक कम होता है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो गए 8 कैपेसिटर हो गए, 9 प्लेट है तो कितने कैपेसिटर हो गए 8। अभी नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो किस टाइप का है कि एक इनफाइनाइट लैडर है और उसके अंदर हमारे पास क्या निकालना है टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। कोई भी एक इनफाइनाइट लैडर दे दिया,
इनफाइनाइट लेटर के अंदर जैसे कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का दे दिया, ऐसे दे दिया एक कि यहाँ पर कोई भी 2 पॉइंट दे दिए, जैसे ए पॉइंट था और यहाँ पर हमारे पास क्या है बी पॉइंट है, ये 1 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर है, ये 2 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर है। उसके बाद में फिर यहाँ पर आपके पास 1 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर है। इनफाइनाइट लेटर मीन्स बार बार में वही चीजें रिपीट हो रही हैं। 2 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर है, यहाँ पर फिर अगेन हमारे पास क्या दे रखा है 1 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर एंड दिस टाइम से ये ऐसे चलता ही रहा। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है एक इनफाइनाइट लेटर है। इसका हमें क्या निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है इस तरह का। तो देखो इस तरह की प्रॉब्लम को आप कैसे सोल्व करो। देखो बेटा ये आपके पास 1 माइक्रोफैराडे था, ये 2 है, उसके बाद फिर रिपीट होता जा रहा है। तो हम मान लेंगे कि इनफाइनाइट लेटर का जो टोटल कैपेसिटेंस है वो हमने कितना मान लिया C मान लिया। तो यहाँ इसका हमारे पास जैसे इसको हम इस टाइप से लिख देंगे कि ये हमारे पास कितना है 1 माइक्रोफैराडे और ये हमारे पास कितना है 2 और दोबारा ये वही रिपीट होता जा रहा है, इनफाइनाइटली बढ़ रहा है, ये रिपीट होता जा रहा है। तो इसका हम कितना मान लेंगे C। अभी हमारे पास 1 है, इसका हमें कितना ये हमारे पास दे रखा था 2 और ये इस तरह से देखो फिर ये एक पूरा बना, फिर देखो ये कंप्लीट, फिर एक इस तरह से इनफाइनाइट बनता जा रहा है। तो इसका हमने कितना मान लिया C कि जो टोटल कैपेसिटेंस है हमारे पास वो कितना है C। तो देखो अब हम इसको इसका अरेंजमेंट को ये लिख लिया, अब इसको हम थोड़ा रफ करते हैं यहाँ से। तो देखो बेटा ये 1 प्लस ये दोनों हमारे पास किस में है सीरीज में, क्योंकि एक ही पॉइंट के साथ दोनों कनेक्ट है। जब एक ही पॉइंट के साथ दोनों कनेक्ट है इट मींस दी जा रही है सीरीज। जैसे आपको समझाया भी था पोटेंशियल सॉरी आपके पास पैरेलल और सीरीज का जो पिछली जो वीडियो थी उसमें। तो ये दोनों सीरीज के अंदर, तो सीरीज के अंदर कैसे कनेक्ट करते हैं इस टाइप से कनेक्ट करते हैं और टोटल कैपेसिटेंस कितना है C। तो यहाँ देखो इसको सोल्व कर लेंगे। एलसीएम लिया 2 + C + 2C डिवाइड बाई 2 + C। थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेंगे क्योंकि एलसीएम हमने ले लिया कितना आ गया 2 + C, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2C + C स्क्वायर इज इक्वल टू 2C + C 3C + 2। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे C स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे -C, इसको भी इधर लेके आएंगे -2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपको सोल्व करना आता ही है बेटा कि यहाँ पर प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए -2 और सम है वो कितना होना चाहिए -1। तो क्या क्या बना लेंगे -2C + C -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से C को कॉमन लिया C -2 इज इक्वल टू 0। तो C -2 और दूसरा हमारे पास क्या बन गया C + 1 इज इक्वल टू 0। देखो दो का प्रोडक्ट 0 है, इधर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर 0 लेते हैं तो C इज इक्वल टू -1 हो जाएगा विच इज ए नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा C इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराडे। तो इस तरह का अगर आपके पास कोई इनफाइनाइटली लेटर दे रखा है, कोई भी इनफाइनाइटली लेटर दे रखा है और वहां पर अगर आपसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा जाता है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो आप इस तरह से सोल्व करोगे। तो ये हमारे पास कुछ रिमेनिंग टाइप्स के न्यूमेरिकल थे कैपेसिटेंस के, आप इनकी और भी प्रैक्टिस करना बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।